कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो कोई लक्षण तो सृष्टि में बनता नहीं, क्योंकि जितने लक्षण हैं ना, वो अपने विरोधी के लक्षण के ज्ञान के बिना दूसरी वस्तु के लक्षण का ज्ञान होता ही नहीं। तो व्यावर्त, क्योंकि लक्षण तो व्यावर्तक होते हैं, तो किससे व्यावृत्त किया? ये जब रासायनिक विश्लेषण करते हैं ना, खोज करते हैं डॉक्टर लोग, तो बोले भाई इसमें तो ये है, कई इसमें ये एक चीज नहीं है, कई इसमें ये दो चीज ज्यादा है। नारायण, एक मानक स्थापित करके उसमें से इतने हैं और इतने नहीं हैं, इस प्रकार वस्तु की पहचान बनानी पड़ती है। तो एक का लक्षण जब मालूम पड़ जाता है तब दूसरे का लक्षण मालूम पड़ता है। तो ये तो लक्षण का ज्ञान जो है वो परस्पर आश्रित है, इसलिए भेद जो है वो सब का सब अन्योन्याश्रय है ना। ये जितना भौतिक विज्ञान है वो सब का सब द्वंद्वात्मक है, बोला। अच्छा नारायण, एक जितना भौतिक ज्ञान है वो परस्पर सापेक्ष है। तो परस्पर सापेक्ष में स्वतः सिद्धता नहीं होती है, और जिसमें स्वतः सिद्धता नहीं होती है वो तत्व नहीं होता है। इसलिए परमार्थ में ये जो परस्पर सिद्ध पदार्थ हैं ये तत्व नहीं है, ये परमार्थ नहीं है। बोले अजः कल्पित संवृत्या परमार्थेन नाप्यजः, परतंत्राभिनिष्पत्तिया संवृत्तिया जायते तो सहा। बोले भाई ये आज क्या है? तो बोले ये भी तो शास्त्रादीनाम संवृत्तित्वे, शास्त्र भी सांवृतिक सत्य है ना। कुछ ढक के कुछ बोलना, ये सांवृतिक सत्य है ना। जैसे स्त्री अपना मुंह थोड़ा घूंघट से ढक के बात करे, तो ये जो परब्रह्म परमात्मा है, परमार्थ है, ये थोड़ा सा शास्त्र के घूंघट की आड़ करके तब शास्त्र से थोड़ा दिखाते हैं, है ना। शास्त्र से थोड़ा ढकते हैं और थोड़ा दिखाते हैं, इसी को सांवृतिक सत्य बोलते हैं। जहां आवरण है वहां संवृत्ति है, संवरण है ना। मुख पर संवरण है ऐसे, तो व्यवहार में संवरण को मानते हैं। ये देखो एक श्लोक है तो नरसिम्हा का श्लोक है। वो श्लोक ऐसा है कि पति और पत्नी में यद्यपि कोई पर्दा नहीं है, एक ने दूसरे का अंग सर्वथा देख लिया, परंतु जब व्यवहार में दोनों उतरते हैं तो चैलांचल व्यवहितेन निरीक्षणीयः, घूंघट की ओट से देखते हैं। नंगे होकर के तो पति पत्नी एक साथ नहीं रहते हैं ना, व्यवहार में ढक के रहते हैं। कैसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा का जो निरावरण रूप है वो परमार्थ होने पर भी जब व्यवहार में उसका निरूपण करते हैं तो थोड़ी सी संवृत्ति उसमें आ जाती है। तो बोले अच्छा ये अज क्या है, तुम्हारे तो शास्त्र भी नहीं है। क्योंकि देखो भाई, हमारे जिस बात को
सुषुप्ति में जो चीज नहीं होती है वो तो काल परिच्छिन्न हो गई, ये बात आपके ध्यान में है ना। तो वेद का ही ये कहना है कि सुषुप्ति काल में वेद अवेद हो जाते हैं, ये बात आपके ध्यान में होगी। तत्र देवा अदेवा भवन्ति, वेदा अवेदा भवन्ति, माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति। उपनिषद का ही कहना है कि सुषुप्ति काल में पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, देवता देवता नहीं रहता और वेद वेद नहीं रहते हैं। तो सुषुप्ति में अज्ञान तो रहता है परंतु वेद नहीं रहते। तो जो चीज सुषुप्ति काल में अज्ञान में लीन हो जाती है वो चीज अज्ञान जन्य है, ये बात मालूम पड़ेगी। अज्ञान निमित्तक है, अज्ञान के कारण है, और साक्षी जो है वो अज्ञान में लीन नहीं होता, वो अज्ञान से परे है। युक्ति तो सीधी सादी है। नारायण, सुषुप्ति अज्ञान में लीन नहीं होता और माता पिता देवता वेद शास्त्र सब के सब सुषुप्ति काल में अज्ञान में ही लीन हो जाते हैं। तो सुषुप्ति से उठने पर जो व्यवहार होता है वो सुषुप्ति कालीन अज्ञान से किंचित अनुगत ही होता है, इसलिए वो सांवृतिक सत्य होता है। वहां समृति जरूर है, बोला समृति जरूर है, ढक्कन है, पर्दा है का अपने स्वरूप में न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। इस बात को हम फिर थोड़ा और ध्यान, ये जो जतो वाचो निवर्तन्ते, जहां वाणी की गति नहीं है। अच्छा, न विद्मो न बीजानीमा, जहां बुद्धि की गति नहीं है, न विद्मो न बीजानीमा का क्या अर्थ है? अच्छा, अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने जान लिया, और जिन्होंने कहा कि हमने जान लिया उन्होंने नहीं जाना, क्योंकि जान लिया में सांवृतिक सत्य है ना। जान लिया इसमें अहम है, सांवृतिक सत्य है। तो कुल मिलाकर के देखो, अब वेद शास्त्र की भी स्थिति का यदि पर्यालोचन कर देना कि वो कहां रहते हैं, नारायण, तो तैत्तिरीय उपनिषद में इसका सबसे बढ़िया विवेचन है, आप कभी उसको देख लेना। मनोमय कोष का जहां वर्णन है ना, मनोमय कोष का, एक तो अन्नमय कोष, एक प्राणमय कोष, एक मनोमय कोष। तो ये तो आजकल तो लोग सुन लेते हैं और कहते हैं हम अन्नमय कोष नहीं हैं, और हम मनोमय कोष नहीं है, हम प्राणमय कोष नहीं है ना। अब हुक्म देते हैं कोष को कि हे कोष तुम भाग जाओ, हम नहीं है कोष, है ना। अरे भाई, वो समझने से उनका बाद होता है, हुक्म देने से उनका बाद नहीं होता है ना। तो अच्छा, मनोमय कोष जो है वो तित्तिरी पक्षी है। अच्छा, तो तित्तिरी है हो, तो उसका सिर क्या है आपको मालूम है? तस्य यजुरेव सिरः, मनोमय कोष का सिर है यजुर्वेद, है ना, और ऋग दक्षिण पक्ष है, और साम उत्तर वाम पक्ष है। माने तित्तिरी एक चिड़िया है, उसके सिर में यजुर्वेद और दाहिने हाथ दाहिनी पांख में ऋग्वेद और बाईं पांख में सामवेद है। ये मनोमय कोष का जो पक्षी है, मनोमय कोष का, नारायण, जब मनोमय पुरुष है ना सुषुप्ति काल में इस मनोमय कोष को छोड़ देता है और स्वयं वो विज्ञानमय, आनंदमय और ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तो उस समय ये जितना इसका सिर है और पांख है, ये सब का सब मनोमय कोष में ही रह जाता है। बोला अच्छा, ये वेद के महात्म्य की बात आपको सुना रहा हूं कि वेदांत की दृष्टि से वेद की स्थिति मनोमय कोष में है, यद्यपि वो संपूर्ण कोषों से परे परमात्मा को लखाने में समर्थ है। बोला लक्षणावृत्ति से वो मनोमय कोष में बैठ करके परमात्मा को लखा देता है, परंतु रहता है वो मनोमय कोष में। अच्छा, एक बात और आपको सुनाते हैं। जो चीज उत्पन्न होती है, आप जानते, अभी ये चित्त है ना, चित्त
तो एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, चित्त की उत्पत्ति शास्त्र उपनिषद में साफ साफ बताई हुई है कि मन की उत्पत्ति होती है, इसलिए मन अनित्य है। मन भी पैदा होता है। हाँ, आगे डॉक्टर मन को भी बना सकते हैं, वैज्ञानिक लोग बहुत उन्नति करें तो मन का निर्माण कर सकते हैं, परंतु अधिष्ठान का निर्माण नहीं कर सकेंगे। जिसमें वे खड़े होकर, जिसमें रहकर सोचेंगे और जहां क्रिया करेंगे और जिसमें बनावेंगे, इन सबका जो अधिष्ठान है उसका निर्माण डॉक्टर नहीं करेगा, लेकिन मन का निर्माण रासायनिक विधि से किया जा सकेगा। तो ये बात दूसरी हुई। अच्छा, अब देखो, आप रोज शायद जिनको पुरुष सूक्त याद होगा ना, वो पढ़ते होंगे, है ना। तो क्या है? तस्माद यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जज्ञिरे छंदांसि जज्ञिरे तस्मात्, क्या है? जजुस्तस्माद् अजायतो। सीताराम, है ना। ये सहस्त्र शीर्षा पुरुष का वर्णन है। उस सहस्त्र शीर्षा पुरुष से ऋचः सामानि जज्ञिरे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्व, है ना, इनकी उत्पत्ति हुई। किससे? विराट पुरुष से हो। विराट के अवयव हैं ये, विराट के अवयव, इसलिए मनोमय कोश से ऊपर नहीं जा सकते। अब प्रश्न ये हुआ कि इन्हीं शास्त्रों में अजन्मा का वर्णन है, तो वाणी की वहां गति नहीं, बुद्धि की वहां गति नहीं, और वेद शास्त्र सब रह गए मनोमय कोश में, और ये सब के सब विराट से उत्पन्न हुए। तो ये परमात्मा को, परमार्थ को जो अज अज कहते हैं, सो कैसे है ना। तो बोले कल्पित समृत्या, ये भी कल्पित व्यवहार से कहते हैं। ये शास्त्र भी समृति हैं और ये भी कल्पित व्यवहार से बोलते हैं। ये बात कैसी? ये बात ये है कि कई लोगों ने वर्णन किया, परिणामवादियों ने वर्णन किया कि ब्रह्म जगत के रूप में उत्पन्न होता है, आत्मा जगत के रूप में उत्पन्न होता है। जब लोगों ने आत्मा के जायमान रूप का निरूपण किया है, तब उस जायमानता का, जातत्व का निषेध करने के लिए शास्त्र ने उसको अज कहा। अज जो है ये आत्मा के जातत्व का व्यावर्तक लक्षण है नारायण, स्वरूप लक्षण नहीं है। जैसे जातत्व तटस्थ लक्षण है, जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, है ना। ये क्या लक्षण है? बोले ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण है माने जगत जन्मादि के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा को हम सिद्ध करते हैं। ये जगत के जन्म, स्थिति, प्रलय आदि पृथक, और इसके द्वारा सिद्ध होने वाला परमात्मा पृथक। तो बोले ये जो हम अज कहते हैं ना, ये भी परमात्मा का तटस्थ लक्षण ही है, ये भी स्वरूप लक्षण नहीं है। क्यों? अरे स्वरूप तो हम खुद ही हैं, हो, है ना। लक्षण कहां से स्वरूप होगा, है ना। लक्ष्य स्वरूप होता है, लक्षण थोड़ा ही स्वरूप होता है ना। तो ये तो लक्षण है, ये लक्ष्य नहीं है। तो अजः कल्पित समृतिया, जायमानता का जो भ्रम है, जिनको ये भ्रम है कि आत्मा का जन्म होता है, आत्मा का मरण होता है, उनके लिए श्रुति जो है वो वर्णन दोनों तरह से करती है। देखो, ब्रह्म किसी का बेटा भी नहीं है और ब्रह्म किसी का बाप भी नहीं है। न तस्य कश्चित् जनिता, माने ब्रह्म का बाप नहीं है, और न तस्य कार्यम, माने ब्रह्म का कोई बेटा नहीं है। अपूर्वम माने ब्रह्म का बाप नहीं है, और अनपरम माने ब्रह्म का बेटा नहीं है। न ब्रह्म का कारण है, न ब्रह्म का कार्य है। तो जैसे श्रुति संपूर्ण जगत के कारणत्व का अध्यारोप करके ब्रह्म की अद्वितीयता समझाती है, वैसे कारण कार्य भाव का निषेध करके उसकी अद्वितीयता को समझाती है। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। तो ये
परमात्मा की अद्वितीयता को समझाने के लिए ही उसमें सृष्टि के कारणत्व का निरूपण है, अध्यारोप है, और उसमें कारणत्व का अपवाद है। और ये अध्यारोप और अपवाद दोनों ही परमात्मा को समझने के लिए लक्षण है। इसलिए परमात्मा जो है वो परमार्थ से न जात है और न तो अजात है, दोनों से विलक्षण है। न जात कह सकते, न अजात कह सकते, न जात सोच सकते, न अजात सोच सकते। सोचने और कहने से निराला, सोचने कहने और न कहने का, सोचने और न सोचने का, दोनों का साक्षी, दोनों का अधिष्ठान, और जिससे भिन्न सोचना न सोचना, बोलना न बोलना, दोनों नहीं है ना। और दोनों जिसके स्वरूप, जिससे भिन्न दोनों नहीं, जो स्वयं दोनों। तो परतंत्राभिनिष्पत्तिया संवृत्तिया जायते तुसः। दूसरे तंत्र में माने जो साधक तंत्र हैं, इस वस्तु को समझ में आने के लिए जो द्वैतवाद का आश्रय लेकर के जो शास्त्र बनाए गए हैं, उनकी रीति से, संवृत्ति से, कल्पित व्यवहार से, जैसे उसमें जातत्व की कल्पना है वैसी ही उसमें अजातत्व की कल्पना है। असल में आपस में समसत्ता जिनकी, लकी साधक बाधकता तिनकी। जायमानता भी व्यवहार है और अजायमानता भी व्यवहार है। तभी तो अजायमान, ये स्वप्न का अजायमान जागृत के जायमान का बाधक नहीं हो सकता, और जागृत का अजायमान स्वप्न के जायमान का है ना। जिस सत्ता में जायमान है उसी सत्ता का अजायमान उसका बाधक होता है। इसलिए जिस सत्ता में विधि है उसी में निषेध है, जिस सत्ता में जायमान है उसी में अज है। और ये परस्पर टकरा करके, लड़ करके ये चूर चूर हो जाते हैं, और परब्रह्म परमात्मा ज्यों का त्यों स्वयं प्रकाश